अगर आपके जीवन में कोई स्त्री है जो सबके बीच खड़ी हो तो भी सबसे अलग दिखती है, जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है, जिसकी मौजूदगी में सब कुछ शांत, स्थिर और पवित्र लगने लगता है, तो रुकिए, यह संयोग नहीं है। आप शायद किसी सौभाग्यशाली स्त्री के संपर्क में हैं, एक ऐसी स्त्री जिसका जन्म ही ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से किया होता है। परमहंस योगानंद जी ने ऐसे 11 रहस्यमयी लक्षण बताए हैं जो सिर्फ किसी साधारण स्त्री में नहीं बल्कि एक दिव्य सौभाग्यशाली स्त्री में पाए जाते हैं, और आज हम उन लक्षणों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये लक्षण शरीर से नहीं, आत्मा से जुटे हैं। ये लक्षण आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखे जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप खुद इन लक्षणों को जी रहे हो या फिर किसी ऐसी स्त्री को पहचानने जा रहे हो जो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर दे। अब चलिए शुरू करते हैं वो गूढ़ और दिव्य यात्रा जहां आत्मा की आवाज सबसे ऊंची होती है। पहला लक्षण, मौन में छिपी शक्ति। एक बार योगानंद जी ने कहा था, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चुप्पी में छुपी होती है। जो स्त्री सौभाग्यशाली होती है वह भीड़ में बोलने की होड़ में शामिल नहीं होती, वह शोर में नहीं जीती, वह शांति की साधक होती है। उसकी चुप्पी बोझ नहीं होती, वह उसका आत्मिक कवच होती है। जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे हवा थम जाती हो। लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वह कोई सामान्य स्त्री नहीं होती। वह ऊर्जा की एक लहर होती है। उसका मौन डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा होता है। वह तब बोलती है जब जरूरी हो, और तब भी उसके शब्दों में अहंकार नहीं अनुभव झलकता है। जब वह कुछ कहती है तो सुनने वाला चौंकता नहीं, शांत होता है, क्योंकि वह वाणी नहीं, चेतना से बोलती है। और यही मौन उसकी पहली पहचान है, एक ऐसी पहचान जो बाहर से नहीं भीतर से चमकती है। दूसरा लक्षण, सेवा में छुपा सौंदर्य। सौभाग्यशाली स्त्री का सौंदर्य उसके कपड़ों या श्रृंगार में नहीं होता, बल्कि उसकी सेवा में होता है। वह दूसरों के लिए जो करती है उसमें दिखावा नहीं, समर्पण होता है। जब वह थके हुए पिता के लिए चुपचाप चाय बनाती है, तब वह सिर्फ सेवा नहीं कर रही होती, वह प्रेम उड़ा रही होती है। जब वह अपने बच्चों के कपड़े सहेजती है तो उसके स्पर्श में आशीर्वाद होते हैं, और जब वह किसी बीमार की सेवा करती है तो उसकी आत्मा स्वयं दुआ बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस स्त्री ने सेवा को पूजा बना लिया उसने ईश्वर को पा लिया। ऐसी स्त्री दूसरों को मदद देकर थकती नहीं बल्कि और निखरती है। सेवा उसका बोझ नहीं, उसकी साधना होती है। आपने भी ऐसी स्त्री को कभी ना कभी देखा होगा जो हमेशा सबकी मदद करती है पर कभी श्रेय नहीं लेती। वही है वह सौभाग्यशाली आत्मा जो नदियों की तरह बहती है, सबको जीवन देती है, लेकिन कभी खुद का नाम नहीं मांगती। तीसरा लक्षण, आंखों में करुणा की गहराई। आपने कुछ स्त्रियों की आंखों को देखा होगा जिनमें झील सी गहराई होती है, एक शांत करुणा होती है। वे आंखें सिर्फ देखती नहीं, आपकी आत्मा को पढ़ती हैं। ऐसी स्त्री के सामने कोई भी दुख छिप नहीं सकता। वह कुछ बोले बिना भी जान जाती है कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है, और सिर्फ एक मुस्कान, एक दृष्टि से वह उस व्यक्ति को सुकून दे देती है। उसकी आंखें किसी दवा से कम नहीं होती। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, दया किसी किताब से नहीं सीखी जाती, वह आत्मा की पुकार है, और यही करुणा उसे सौभाग्यशाली बनाती है। वह किसी पर तरस नहीं खाती, वह सबको अपनाती है। उसका प्यार सीमित नहीं होता, वह माँ की तरह होता है जो सबको एक जैसा स्नेह देती है। जब आप किसी स्त्री की आंखों में यह करुणा देख लें तो समझ जाइए आप सौभाग्य के सामने खड़े हैं। चौथा लक्षण, आत्मबल का तेज। सौभाग्यशाली स्त्री की सबसे अद्भुत पहचान होती है उसका आत्मबल। वह दिखावा नहीं करती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पर्वत की तरह अडिग खड़ी हो जाती है। जब दुनिया उसे बदलने की कोशिश करती है वह झुकती नहीं। जब कोई उसे डराने की कोशिश करता है वह कांपती नहीं, क्योंकि वह जानती है उसका बल किसी पुरुष, किसी परिवार या समाज से नहीं आता। वह बल उसकी आत्मा से आता है। वह अपने फैसले खुद लेती है, और अगर कभी गलती हो भी जाए तो वह दूसरों को दोष नहीं देती, बल्कि उससे सीखती है और आगे बढ़ती है। योगानंद जी ने कहा था, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका आत्मबल है, बाकी सब क्षणिक है।
ऐसी स्त्री जब बोलती है तो सब सुनते हैं। जब वह निर्णय लेती है तो संदेह पीछे छूट जाते हैं, और जब वह खड़ी होती है तो पूरी कायनात उसे रास्ता देती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनकी उपस्थिति ही पूजा बन जाती है। वे जहां जाती हैं वहां ऊर्जा बदल जाती है। उनके शब्दों से, उनके स्पर्श से, उनके विचारों से एक दिव्यता, एक सुखद शांति का एहसास होता है। और यह सब कोई जादू नहीं, यह उस आत्मा के विशेष संस्कार हैं जो उन्हें सौभाग्यशाली बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, स्त्री यदि स्वयं को जान ले तो वह एक ही जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। पर सवाल यह है, ऐसी स्त्रियां होती कौन हैं और कैसे पहचानी जाए? वह आत्मिक चमक जो सौंदर्य से ऊपर होती है। आज हम इस गूढ़ रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं, जानेंगे सौभाग्यशाली स्त्रियों के वे 4 दिव्य लक्षण जो उन्हें सामान्य नहीं, असाधारण बना देते हैं। 5वां लक्षण, उसकी वाणी में शांति और बल। आपने कभी किसी स्त्री को बोलते सुना है, बिना किसी शोर के, लेकिन हर शब्द में गूंज होती है। ऐसा लगता है मानो उसके शब्दों से सिर्फ कान नहीं, आत्मा भी जाग जाती है। यह उसकी वाणी की शक्ति है। सौभाग्यशाली स्त्री जब बोलती है तो उसमें तीव्रता नहीं होती, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है। वह व्यंग या कटाक्ष का प्रयोग नहीं करती, ना ही वह किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलती है। उसके शब्दों में शांति होती है, और उस शांति में इतनी गहराई होती है कि सामने वाला भीतर तक हिल जाता है। वह कभी गुस्सा के साथ और मजबूत होती जाती है। वह मंदिर जाती है, लेकिन उसकी भक्ति दीवारों में नहीं बंधी होती। वह खाना बनाते हुए भी मंत्र बुदबुदाती है। वह किसी बीमार की सेवा करते हुए भी ईश्वर को देखती है। उसके लिए ईश्वर एक विचार नहीं, एक अनुभूति है। योगानंद जी कहते थे, श्रद्धा ही आत्मा का दीपक है, और जिसकी श्रद्धा सच्ची हो उसका जीवन अंधकार में नहीं रह सकता। और यही दीपक सौभाग्यशाली स्त्री के भीतर दिन रात जलता रहता है। 8वां लक्षण, त्याग की सहज भावना। एक बार सोचिए, आज के समय में त्याग को कितने लोग समझते हैं? बहुत कम। लेकिन सौभाग्यशाली स्त्री के लिए त्याग कोई त्याग नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा है। वह छोड़ देती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। वह किसी की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं माटी में मिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कभी पीड़ा नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उसने त्याग को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझा है। उसे पता है कि जो कुछ वह छोड़ रही है वह उसे और बड़ा पाने के लिए तैयार कर रहा है। जब वह अपने बच्चों के लिए खुद की नींद त्यागती है, या जब वह अपने परिवार के लिए अपने सपने स्थगित कर देती है, वह कोई बलिदान नहीं करती। वह जीवन को स्वीकार करती है। उसके त्याग में कोई शर्त नहीं होती। वह प्रेम करती है तो पूरा करती है, और जब छोड़ती है तो पूरी तरह से छोड़ देती है। वह रिश्तों में ना तो बांधती है ना बंधती है, वह सिर्फ बहती है, जैसे गंगा अपने आप में पूर्ण लेकिन सबको जीवन देने वाली। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जो दे सकता है वही सबसे धनवान है, और सौभाग्यशाली स्त्री उस धन से परिपूर्ण होती है जो पैसे में नहीं, पर त्याग की शक्ति में होता है। 9वां लक्षण, उसकी आंखों में करुणा की जलधारा। सौभाग्यशाली स्त्री की आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती, वे भीतर झांकने का रास्ता होती हैं। उनमें कठोरता नहीं होती, ना ही बेचैनी। वे स्थिर होती हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं। जैसे किसी प्राचीन आशिक की आंखें जिनमें पूरी दुनिया का दुख समाया हो, लेकिन फिर भी मुस्कान बनी हुई हो। उसकी आंखों में करुणा होती है, ऐसी करुणा जो किसी पर दया नहीं करती, बल्कि साथ चलती है। वह किसी की कमजोरी देखकर उसे नीचा नहीं दिखाती, बल्कि अपने मौन से उसे सहारा देती है। जब कोई उसे दुख कहता है तो वह उपदेश नहीं देती, वह सिर्फ सुनती है, और उसकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। यह करुणा उसकी आत्मा की गहराई से आती है। यह कोई दिखावा नहीं, यह उसकी सहजता है। योगानंद जी ने एक जगह लिखा, जब तक तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं छलकता, तब तक ईश्वर का दर्शन अधूरा है। और सौभाग्यशाली स्त्री की आंखें यही अधूरे दर्शन को पूर्ण करती हैं। 10वां लक्षण, उसकी मौन उपस्थिति भी आराधना बन जाती है। बहुत सी स्त्रियां बोलकर प्रभाव छोड़ती हैं, लेकिन सौभाग्यशाली स्त्री की मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। वह किसी सभा में चुपचाप बैठी हो, फिर भी सबका ध्यान उसी पर होता है। उसके न कहने में भी एक शक्ति होती है जो कह देने वालों को छोटा कर देती है।
वह दिखावा नहीं करती, पर लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि उसमें कोई शोर नहीं है। वह ध्यान की तरह होती है, जो बोलता नहीं लेकिन भीतर गूंजता है। जब वह घर में होती है तो माहौल शांति से भर जाता है। कोई तनाव में हो तो सिर्फ उसका पास बैठना भी राहत दे जाता है। वह किसी के लिए बोझ नहीं बनती, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वह भीड़ में सबसे अलग होती है। बिना कुछ बोले यह मौन कोई मजबूरी नहीं होती, यह उसकी चेतना का सौंदर्य होता है। वह जो नहीं कहती वही सबसे ज्यादा असर करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती और सौभाग्यशाली स्त्री उसी मौन शक्ति की जीवित मिसाल होती है। 11वां लक्षण, वह जहां जाती है वहां ऊर्जा बदल जाती है। यह लक्षण सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है।